जीवन तेरे लिए, अनंत जीवन तेरे लिए। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वचन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय 14 पद, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 14। इसके पश्चात यीशु ने उसे मंदिर में पाकर उसे कहा, देख तू स्वस्थ हो गया है, फिर कभी पाप न करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्यारो, हम देख रहे थे 38 साल बीमार एक आदमी, उसका निस्सहायक परिस्थिति में करुणा दया करते हुए प्रभु यीशु मसीह उसके समीप जाते हैं और यीशु मसीह का उस अधिकार का शब्दों के द्वारा उनका चंगाई होता है और स्वस्थ हो जाते हैं। अपना बिस्तर उठाकर घर की ओर जाते हैं। यहाँ 14 पद में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें फिर से मंदिर में मिलते हैं। ये तो अच्छी बात है, उन्हें प्रोत्साहन देने की बात है कि ये बीमार चंगा हो गया। धन्यवाद के हृदय के साथ परमेश्वर के भवन में गया और वहां यीशु उनसे मिलते हैं और उनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी देता है। बोलते हैं, देखो तू स्वस्थ हो गया, फिर कभी पाप ना करना, फिर कभी पाप ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का ये जो चेतावनी, जो उस स्वस्थ मनुष्य को, चंगा पाया हुआ मनुष्य को दिया है, बहुत ही गंभीरता से उस पर ध्यान देना चाहिए। पाप हमेशा बहुत कीमत का होता है। पाप, बुराई, गंदगी, परमेश्वर के नियमों के उल्लंघन करना, परमेश्वर का वचन का उल्लंघन करना, इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। पाप नुकसान पहुंचाता है, हमारा आनंद को निकालता है, शांति को निकालते हैं, आजादी को निकालते हैं, सब कुछ नुकसान कर देते हैं पाप। और ये वचन हमें समझाते हैं हमारी तंदुरुस्ती भी चले जाएगा, हम बीमार हो जाएंगे। देखिए, उत्पत्ति का पुस्तक में से हमें मिलता है, समझ में आता है, मनुष्य जाति के सारे समस्याओं का कारण पाप है। आदम हव्वा परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, पापी बन गए, श्रापित हो गए। इस वजह से इस पृथ्वी श्रापित हो गया, मनुष्य जाति श्रापित हो गई। तो इसलिए सारी वेदना, सारा दंड, सारा दुख और संकट का मूल कारण पाप है। लेकिन हमें समझ में रखना है, मन में रखना है, आज हर एक प्रकार के बीमारियों के पीछे किसी का खास पाप नहीं होते हैं। हमने पहले इस बात को देख चुका है। हमारे शरीर में दुर्बल बनने के लिए, बीमार होने के लिए अलग अलग कारण होता है। इसलिए हम कभी भी किसी का बीमारी को देखकर, बुखार को देखकर या किसी भी प्रकार की बीमारी को देखकर उनका पाप है बोलना गलत है, ऐसा दोष कभी नहीं लगाना। लेकिन ये वचन हमें दर्शाता है, यीशु मसीह हमें बताते हैं, ये जो मनुष्य 38 साल बीमार रहा, कमजोर रहा, उनके पाप के वजह से। अब यीशु बोलता है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें करुणा से, दया से
चंगा किया, स्वस्थ किया। यीशु मसीह बताते हैं देखो आगे पाप नहीं करना, पाप करने से इससे भी भारी विपत्ति आएगा। क्या है वो भारी विपत्ति? अब 38 साल बीमार था तो और 38 साल बीमार होंगे या मृत्यु का ही सामना करना पड़ेगा। कुरिन्थियों की पत्री में हम इस बात को पढ़ता है, पहली कुरिन्थी 11वां अध्याय का 30 पद में प्रेरित पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, इसी कारण तुम्हें से बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए हैं। किस कारण से? हम उसका ऊपर के वचनों में पढ़ते हैं, कुरिन्थ कलीसिया के लोग अनुचित रीति से गलत प्रकार प्रभु भोजन से भाग लेते थे, इस वजह से बहुत से निर्बल हो गए, कमजोर हो गए, रोगी हो गए, बहुत से सो गए। तो पाप में, अनाज्ञाकारिता में बेलवा करते हुए, परमेश्वर का बेलवा करते हुए आगे बढ़ते समय दंड आ सकते हैं, कमजोर बन सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, मर भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बात को सोचता है परमेश्वर दयालु और करुणामय है, वो प्रेमी है, इसलिए चल जाता है। बहुत धोखादायक विचार है वो। परमेश्वर हमेशा पाप का घृणा करते हैं। पाप हमेशा पाप है, बुराई हमेशा बुराई है। हाँ बिल्कुल सही है, परमेश्वर पापियों से प्रेम करते हैं, आपसे मेरे से प्रेम करते हैं। वो दयालु और करुणामय है, हमें क्षमा करने के लिए, हमें रूपांतर करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए हमेशा तैयार है। उसका पुत्र यीशु मसीह का क्रूस का उस बलिदान के आधार पर हमें क्षमा करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति जानबूझकर बार बार निरंतर वचन से पढ़ने के बावजूद भी, चेतावनी पाने के बावजूद भी निरंतर पाप में बने रहते हैं, वचन सिखाते हैं परमेश्वर का दंड का हाथ उसके ऊपर गिरेगा। ये दंड शब्द बोलना एक्चुअली सच नहीं है इस विश्वासियों के संबंध में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। ये बात सही है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय का 7वां पद में हम इस बात को इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। ये ताड़ना है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। हमारा स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता हमारी भलाई के लिए ताड़ना देते हैं, जैसा एक बच्चे के साथ माँ बाप करते हैं, इसलिए कि हम सुधर जाएं, इसलिए कि हम तौबा करें, पश्चाताप करें, हमारे पापमय गलत जीवन को छोड़कर यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह का लहू से हमें शुद्ध करें, माफी मांगे। प्यारो, इस आदमी को यीशु मसीह दिया हुआ चेतावनी पर हम ध्यान दीजिए। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभु हमें अनुग्रह में, दया में क्षमा करता है। जैसे मैंने पहले कहा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर बहाया हुआ लहू के आधार पर, उसका प्रायश्चित का बलिदान के आधार पर हमें क्षमा करता है, हमें दंड से बचाता है। लेकिन परमेश्वर हमें नया जीवन देता है, क्षमा करते हैं, पाप में फिर से जीने के लिए नहीं, पवित्र जीवन बिताने के लिए। रोमियों की पत्री 6 अध्याय में प्रेरित पौलुस शुरू में पूछता है, हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह अधिक होता जाए? कदापि नहीं। हम जो पाप के लिए मर गए, फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें। 14 पद में बोलते हैं, तब पाप तुम पर प्रभुता ना करने पाएगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन ना हो परंतु अनुग्रह के अधीन। पाप हमारे ऊपर अब शासन नहीं करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है, अब जैसा भजन में कहता है ना, हमें जांचना है। प्रभु जी मुझे जांच, मेरे अंतःकरण को जांच लो, मेरे गुप्त विचारों को जांच लो। यदि किसी भी प्रकार का पाप नजर में, विचार में, शब्दों में, इच्छा में, सोच विचार में आए हैं, हमें मान लेना है, कन्फस करना है। यूहन्ना की पत्री का वचन हम सब जानते हैं, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 9वां पद में, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में
विश्वास योग्य और धर्मी है। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। वो विश्वास योग्य और धर्मी है। पाप की क्षमा पाने के बाद कबूल करे, हमारे गुनाहों को कबूल करे, पराजय को कबूल करे, यीशु मसीह का लहू के आधार पर शुद्ध पाएं, पवित्रताई पाएं, आगे को पवित्रताई का जीवन बिताएं। परमेश्वर का वचन के आधार पर वचन को पढ़ते हुए अपने आप को जांचते हुए एक पवित्रताई का जिंदगी बिताने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु में सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।